नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि और आप देख रहे हैं क्रांति बुलेटिन। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। जहां एक ओर कोरोना काल के बाद पूरे देश में हनुमान जन्मोत्सव की धूम है, तो वहीं दूसरी ओर मंगलौर के गाधारोना में स्थित श्री हनुमान बालाजी मंदिर में भी सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। सुबह से ही श्रद्धालु लाइन में लगकर श्री हनुमान बालाजी के दर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि मेहंदीपुर बालाजी के बाद दूसरा स्थान श्री गाधारोना बालाजी का माना जाता है, जहां पर प्रत्येक दिन हजारों श्रद्धालु श्री बालाजी के दर्शन करने आते हैं। वहीं आज श्री हनुमान बालाजी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में लाखों श्रद्धालुओं ने श्री हनुमान बालाजी मंदिर में मत्था टेक कर मन्नतें मांगी। आपको बता दें कि 2 साल से कोरोना के चलते गाधारोना श्री हनुमान बालाजी मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव सूक्ष्म रूप से मनाया गया था। इस बार 2 साल बाद गाधारोना मंदिर में श्री हनुमान जन्मोत्सव भव्य तरीके से मनाया गया। वहीं आपको बता दें कि बजरंगबली के भक्तों के लिए हनुमान जन्मोत्सव का दिन खास होता है। इस साल हनुमान जन्मोत्सव आज मनाया जा रहा है। पौराणिक मान्यताओं व शास्त्रों के अनुसार चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। प्रभु राम भक्त हनुमान जी का जन्मोत्सव देश भर में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। गाधारोना श्री हनुमान बालाजी मंदिर में सुबह से ही कीर्तन भजन किए गए हैं, साथ ही 56 भोग का प्रसाद भी चढ़ाया गया। जब से ये सन 1984 से मंदिर की स्थापना हुई है, तब से दिन प्रतिदिन यहाँ पर व्यवस्थाएं और ज़्यादा बेहतर होती जा रही हैं। अभी 2 साल से कोरोना काल था, तो श्री राम जी के मंदिर की स्थापना हुई, कोरोना काल में ही हुई, और बाकी मंदिर में जो भी और कंस्ट्रक्शन का काम था वो हुआ है। दोनों मंदिर में शीशे का काम हुआ है। बाकी मंदिर में जब भी जन्मोत्सव का समय आने वाला होता है, तो उससे करीब 15 दिन पहले यहाँ की तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं, जिनमें सबसे पहले सफाई व्यवस्था करवानी पड़ती है। उसके बाद फिर लड्डू का प्रसाद बनता है राजभोग का, जिसको बनने में लगभग 4-5 दिन लग जाते हैं। उसके बाद यहाँ की सारी व्यवस्था, बल्लियों की व्यवस्था, पुलिस के ठहरने की व्यवस्था, शोभा यात्रा होती है उससे एक दिन पहले, तो वो सब आयोजन मंदिर के हर साल होते हैं। आज बड़े हर्ष का विषय है कि आज बालाजी महाराज का जन्मदिन है। हर मंगलवार को यहाँ पे आते हैं, बहुत श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, और आज बालाजी के जन्मदिन के दिवस पर लाखों श्रद्धालु बालाजी के दरबार गाधारोना में पधारे हैं। बालाजी महाराज सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं, और ये स्थान मेहंदीपुर का दूसरा स्थान है। यहाँ की बहुत ही मान्यता है। बालाजी महाराज हर एक के संकट को हरते हैं और सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। हनुमान जन्मोत्सव तीर्थ नगरी में धूमधाम से मनाया जा रहा है। सभी मंदिरों में हनुमान जी को 56 भोग लगाकर विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। इसी कड़ी में श्री हनुमान जन्मोत्सव का कार्यक्रम जयराम आश्रम में भी धूमधाम से मनाया गया। मौके पर शहर विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल और सैकड़ों श्रद्धालुओं ने आश्रम में पहुंचकर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान भगवान हनुमान से पहले भगवान श्री राम का गुणगान भी किया गया। प्रसाद के रूप में हनुमान जी को 56 भोग लगाया गया। जयराम आश्रम के परमाध्यक्ष ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी ने श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित कर आशीर्वाद दिया। श्रद्धालुओं को हनुमान जन्मोत्सव के बारे में विस्तृत जानकारी भी दी गई। कार्यक्रम में 4 धाम यात्रा सुगम और बेहतर चले, इसके लिए भी भगवान हनुमान जी से विशेष प्रार्थना की गई। हनुमान जी के आज जन्मोत्सव में जयराम आश्रम इस देश में पूरे देश विदेश से आए हुए भक्तों के सानिध्य में बड़ी श्रद्धा के साथ मनाते हैं। हनुमान जी सेवा भाव हमें सिखाते हैं। हनुमान जी समर्पण सिखाते हैं। हनुमान जी राम जी के अनन्य भक्त हैं। उन्होंने जो भी काम किया भगवान के श्री चरणों में समर्पित होकर के किया, अहम को छोड़कर काम किया। हनुमान जी बुद्धि के देवता है, उनमें शीलता है, उनमें सज्जनता है। वो ब्रह्मचर्य रह करके उन्होंने पूरे जीवन हनुमान जी ने भगवान राम की सेवा की। मैं आज के इस भावनात्सव पर यही कहूँगा कि हम जो भी काम करते हैं वो गुरु के प्रति समर्पित होकर के करें। जो भी हम काम करते हैं अपने आराध्य देव के समर्पण भाव से उस काम को करें। ये श्रेय लेने की आप जो इच्छा रखते हैं, काम की कोई श्रेय अपने आप को नहीं लेना चाहिए। श्रेय अपने गुरु और अपने आराध्य को देना चाहिए, जिनकी कृपा से हम कर रहे हैं।
जिनकी कृपा से ये हो रहा है उसी को भाव देना चाहिए। हनुमान जी से हम यही प्रेरणा लेते हैं। पूरे रामायण में रावण युद्ध से लेकर के जितना भी आप सब लोग जानते हैं, तो हनुमान जी ने कहीं भी श्रेय किसी बात को नहीं लिया। श्रेय दिया तो हनुमान जी ने अपने आराध्य भगवान श्री राम। विश्व प्रसिद्ध उत्तराखंड की चार धाम यात्रा अभी शुरू भी नहीं हुई कि चार धाम यात्रा के प्रवेश द्वार ऋषिकेश के नेशनल हाईवे और आंतरिक मार्गों पर हर तरफ जाम ही जाम दिखाई दे रहा है, जिससे पर्यटकों को तो परेशानी का सामना करना ही पड़ रहा है, स्थानीय लोगों की भी फजीहत हो रही है। ऐसे में जयराम आश्रम के परमाध्यक्ष ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मचारी ने हनुमान जयंती के मौके पर आश्रम में पहुंचते वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के यात्रा मार्ग पर जाने वाले श्रद्धालुओं के वाहनों के लिए बाईपास और श्यामपुर फाटक पर फ्लाईओवर का निर्माण शीघ्र से शीघ्र कराने की मांग की। बता दें कि श्यामपुर फाटक पर चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी फ्लाईओवर का निर्माण कराने की घोषणा पहले ही कर चुके हैं। आग्रह करूंगा, सबके सामने आग्रह करना चाहता हूं, जो आज पूरे प्रदेश में हरिद्वार जिले में, देहरादून जिले में, ऋषिकेश में जाम की व्यवस्था, जाम से हमें जूझना पड़ रहा है। इसको देखते हुए ऋषिकेश के चारों तरफ एक रिंग रोड होना चाहिए, जिससे बाहर से आने वाला यात्री जो चारों धाम जाता है वो सीधा बाहर का बाहर निकले। जो ऋषिकेश लक्ष्मण झूला आता है वो शहर के अंदर आराम से आ जा सके, ऐसी व्यवस्था में मांग कर रहा हूँ। और जो मोतीचूर में श्यामपुर में भवानीवाला में 2 रेलवे फाटक आते हैं, उनकी भी व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, वहाँ भी फ्लाईओवर बनना चाहिए। मैं आपके सामने इस बात को कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि ये हमारे प्रदेश के फाइनेंस मिनिस्टर ने पैसा तो आपने देना है तभी बनेगा। तो मैं मांग करता हूँ कि ये 2 चीज़ ऋषिकेश में बाईपास और ये फ्लाईओवर दोनों बनने चाहिए। ऋषिकेश का विकास बहुत अच्छे से होगा। आज साइबर क्राइम द्वारा हो रही ठगी व यातायात के नियमों की जानकारी भारतीय जागरूकता समिति द्वारा मां सरस्वती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहादुराबाद हरिद्वार में बच्चों को दी गई। इस कार्यक्रम में एसपी क्राइम व आरटीओ हरिद्वार शामिल हुई। स्कूली बच्चों को साइबर क्राइम के बारे में जानकारी दी गई। बच्चों को किस प्रकार साइबर क्राइम की ठगी से बचना है, यातायात के नियमों को किस प्रकार पालन करना है। स्कूली बच्चों ने साइबर क्राइम व यातायात के नियमों को अच्छी तरह समझा और हाई कोर्ट के अधिवक्ता ललित मिगलानी ने बताया कि आज बच्चे साइबर क्राइम की ठगी में दिन प्रतिदिन फंसते जा रहे हैं और यातायात के नियमों की जानकारी न होने से वह दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। इस सभी को देखते हुए भारतीय जागरूकता समिति ने स्कूलों के बच्चों को इसकी जानकारी दी ताकि बच्चे साइबर क्राइम की ठगी का शिकार न हों और यातायात के नियमों का पालन कर दुर्घटना से बच सकें। आज भारतीय जागरूकता समिति ने अमित जी के सहयोग से मां सरस्वती स्कूल में बहादुराबाद में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया विधिक जागरूकता के ऊपर, जिसमें हमने बच्चों को साइबर क्राइम, ट्रैफिक के बारे में जानकारी दी कि उनको किन किन नियमों का फॉलोअप करना चाहिए। आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जो थे मनोज कटियार साहब एसपी क्राइम और हमारे रश्मि पंत आरटीओ हरिद्वार और एसएचओ हमारे बहादुराबाद, ये मुख्य अतिथियों में थे। साइबर एक्सपर्ट्स भी हमारे पास थे जिन्होंने अपने साइबर के बारे में पूरी जानकारी दी और बच्चों को सचेत किया कि उन्होंने किन किन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। कभी भी अपना कंप्यूटर को या लैपटॉप को, फ़ोन को किस तरह से इस्तेमाल करने से पहले उन्हें किन किन सावधानियों को यूज़ करना है वो के बारे में बताया गया। इसके साथ साथ हमने ट्रैफिक के बारे में बताया गया कि किस तरह से जब वो ट्रैफिक वो समाज में जाते हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर इस्तेमाल करते हैं, तो उनको किन किन चीज़ों की सेफ्टी का यूज़ करना चाहिए और लाइसेंस की क्या प्रक्रिया, ये तमाम चीज़ों की जानकारी आज के कार्यक्रम के माध्यम से दी गई, जिसमें बच्चों ने काफ़ी समझा, सराहा और उसे अप्रिशिएट किया। आज के कार्यक्रम में हमने एक विशेष कार्यक्रम, इसमें एक और कार्य रहा जिसमें हमने 1090 का डेमोस्ट्रेशन करके बच्चों को दिखाया कि उनको बताया कि अगर वो बच्चे 1090 को यूज़ करते हैं तो किस प्रकार से पुलिस उनकी मदद करती है। तो उनको उस कार्यक्रम को, उस एक्सरसाइज को देखते हुए भी उन्हें अच्छा लगा इस कार्यक्रम में। आज मां सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बच्चों को साइबर क्राइम, ट्रैफिक और महिला और बाल सुरक्षा संबंधित विषयों पर जानकारी दी गई। इसमें हमारे मुख्य अतिथि एसपी क्राइम साहब और साइबर सेल से शक्ति
और आदि आरटीओ मैडम सभी लोग मौजूद थे। सभी ने बच्चों को भविष्य के लिए भी शुभकामनाएं दी और कानूनी जानकारियां दी। सर ये आज साइबर क्राइम जो है बढ़ता जा रहा है, उस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? इस विषय में हमारे जैसा कि गोष्ठी में भी बताया गया है कि अपने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल जो भी करें उसमें ट्रांजैक्शन के लिए आपको बहुत अच्छी जानकारी जब है तभी आप ट्रांजैक्शन फ़ोन से करें। आपको अननेसेसरी फ़ोन में अननोन लोगों से बातें करना, उनके द्वारा भेजी गई फेसबुक या व्हाट्सएप का कोई रिक्वेस्ट या कोई लॉटरी इस टाइप के प्रलोभन में नहीं आना है। इस तरीके के जानकारी बच्चों को दी गई। इसके अलावा फेक फ़ोन कॉल और फर्जी एटीएम इन संबंध में बच्चों को जानकारी दी गई है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए क्रांति बुलेटिन।